हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है वंश सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 22 फरवरी से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आपको बता दें आपके मन में चल रहा होगा कि सर हमें ऐसा कोई तरीका बताओ, ऐसा क्या चीज बने जिससे कि हमारे नंबर अच्छे आए और प्लस हमको फेल तो कोई कर ही ना पाए। तो आपको मैं बता रहा हूँ, सभी लोग सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो सभी लोगों को क्या काम करना है, डेली अपने नोट्सों को 2-2 घंटे पढ़ना है अच्छे तरीके से। आपको बता दें 2 घंटे जब आप लोग पढ़ने तो बीच में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, 2 घंटे पढ़ने के बाद बीच में गैप देकर फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को लेकर ना बैठे रहे, केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे तो फिजिक्स, या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ऐसा नहीं करना। हर 2 घंटे के अंदर आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हमारा जो दिमाग है वो बोर हो जाता है और आप लोगों का जो फोकस है वो टूटने लगता है। आपको क्या काम करना है, अपने नोट्स को लेकर बैठो। नोट्स में आप लोगों को क्या काम करना है, जो जो आपकी थ्योरी याद होती है उस पर टिक लगाना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप टिक लगाते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कितनी तैयारी अभी आपको हो चुकी है, कितने नोट्स आप लोगों को याद हो चुके हैं। और जो नहीं हो पाए, इसका मतलब क्या कारण है, आपको वो याद नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट अपने टीचर से पूछिए। मान लीजिए टीचर नहीं है तो यूट्यूब पर जाकर पूछ सकते हैं, अदर्स बुक्स की आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन सबसे मेन काम है कि जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं उन नोट्सों से आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बनने चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लर्न करके जाते हो तो बड़े आराम से आप लोग पास हो जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत आप लोगों को फेल नहीं कर सकती। और एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्टली बच्चे क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, 4-5 नंबर देके आएंगे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे मान लो आप लोग मॉडल से मान लो तैयारी करते हैं तो आपको बता दें सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पर, क्योंकि 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव पर इतना ध्यान नहीं देना। ऑब्जेक्टिव अगर 3-3 नंबर के क्वेश्चन याद होगा, ऑब्जेक्टिव तो अपने आप बन जाएंगे आप लोगों के। पहला काम है 3-3 नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ना और हर चैप्टर में से आप लोगों को क्या करना है, हर चैप्टर में से कम 1 और मैक्सिमम 2 से 3 आप लोगों को हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। और आपको बता दें ये आप एक टारगेट बनाकर चलिएगा, जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हो सकता। एक अपना टारगेट बनाइए कि मुझे डेली कम से कम बता रहा हूं, कम से कम मुझे 5 3-3 नंबर के क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2-2 नंबर के क्वेश्चन दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशो बना के चलेंगे तो आप अभी भी बहुत अच्छा याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको बता दें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों के डायग्राम्स वगैरह आते हैं तो आप उन डायग्राम्स की प्रैक्टिस अभी से करो, ज्यादा नहीं करना। हर चैप्टर में से आपको क्या काम करना है, जो डायग्राम दे रखे हैं तो 1 से 2 डायग्राम पहले देख कर बना लो। जब देख कर बना लो, आपने 2 बार बना लो, उसके बाद एक बार बिना देखे बना लो। आपको बता दें आपने ऐसा कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आप 100% बना के आ पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने बनाने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको बता दें आप बनाकर आओगे तो सही, लेकिन आपका ना तो अट्रैक्टिव डायग्राम होगा ना उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसके नाम लिख पाओगे। तो ये आप ध्यान जरूर रखना। उसके साथ साथ में आपको क्या काम करना है, जब आप चीजों को याद करें तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जल्दी से जल्दी क्या काम करें, लिख कर प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस लिखने की प्रैक्टिस से स्पीड आप लोगों की मेंटेन हो जाएगी। उसके साथ साथ में आप लोग बोरिंग महसूस नहीं करेंगे। और आपको बता दें जब आप लिख कर याद करते हो तो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाती है। तो लिख कर याद करें। उसके साथ में जो भी चीज तुमने लिख ली है उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि आप अपने दोस्त को या अपने शीशे के सामने आपको क्या करना, जो प्रश्न आपने याद किया है उसे बोलना है, उसे दूसरों को समझाना है। और ऐसे समझाना है जैसे कि आप टीचर हैं और जो शीशा में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो एक स्टूडेंट है, उसे समझाने की कोशिश करो, अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करो। अगर आप समझा पाते हो अच्छे तरीके से तो यकीन मानिए आप अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आ पाओगे। तो आपको क्या काम करना है, अपनी प्रेजेंटेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएं तो प्रेजेंटेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहीं पर भी आप लोगों को काटपीट नहीं करनी है। पहला पेज दूसरा पेज बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। सीरीज वाइज आप लोगों को लिखना होगा। कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना कभी पहला खंड कर लिया दूसरा खंड कर लिया, ऐसा मत करना। सीरीज वाइज करना, खंड 1 खंड पे भी उस तरीके से आप लोगों को करने हैं। और नंबरिंग जरूर डालनी है। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, क्वेश्चंस लिख तो देते हैं लेकिन नंबरिंग नहीं डालते। आप लोगों को नंबरिंग डालनी है, कौन से प्रश्न का आंसर आपने लिखा है स्पष्ट तरीके से आप बताइएगा। बात सुने नहीं, जहां पर आप लोगों को लगता हो कि आप लोगों को अंडरलाइन करना चाहिए आप अंडरलाइन करके सो जाना, क्योंकि आपका एक अंडरलाइन टीचर के लिए एक फोकस का केंद्र बन जाएगा। तो आपका अंडरलाइन की तरफ ही जो टीचर होंगे वो उसका फोकस वहां पर जाएगा, तो अच्छे तरीके से वो पढ़ पाएंगे। तो आपको बता इस तरीके से करना है, जो प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से आता हो उसे आप पॉइंट वाइज करिएगा। पॉइंट वाइज करोगे अट्रैक्टिव लगेगा, देखने में सुंदर लगेगा और आपकी थ्योरी भी अच्छी लगेगी। जब थ्योरी अच्छी लगेगी तो पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता इसका आंसर क्या है तो उस समय पॉइंट वाइज मत करना, फिर सारे के सारे क्या करना है, पूरी थ्योरी लिख लेना उसमें, बस में नहीं, थ्योरी वाइज करना, फिर पॉइंट वाइज मत करना। तो आपको मैंने कुछ छोटी मोटी बातें बता दी हैं। ये छोटी मोटी बातें आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। और उसके साथ साथ में
अगर आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो जीरो टू टॉपर हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसे जाके देख सकते हैं। स्टडी करते समय कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो स्टडी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उसे जाकर भी देख सकते हैं। तो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है तो क्लास 12th में टॉपर कैसे बने वो जाके देख सकते हैं। मतलब आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देख लिया बाकी की नहीं देखा, ऐसा मत करना, उनको भी देखना, उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। और लास्ट के समय में आप अपने डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल दूर कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही आप लोगों को पढ़ने से रोकने वाला है। आपको क्या काम करना है, डिस्ट्रैक्शन को साइड में हटाओ, अपनी पढ़ाई पर फोकस में लग जाओ और बोर्ड एग्जाम की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।